क्रिएटिविटी तो अध्यात्म से ही आएगी। बीइंग क्रिएटिव मीन्स बीइंग विदाउट योरसेल्फ। अपनी अपूर्णता को मिटाने के लिए एक शायर शायरी लिखता है, पर वो क्रिएटिविटी नहीं हो, कंजम्पशन है। Creativity is not a product of thinking. Creativity is very, very illogical and unreasonable. क्रिएटिविटी इज इन इटसेल्फ द हाईएस्ट जॉय। मैं इस पर मानता हूँ अपूर्णता की वजह से क्रिएटिविटी आती है, आई गेस। अपनी अपूर्णता को मिटाने के लिए एक शायर शायरी लिखता है। सी से ही आता है, पर वो क्रिएटिविटी नहीं हो, कंजम्पशन है। हाँ ये सर, ये थोड़ा मजेदार हुआ कि मैं इस बात को मान रहा था कि अधूरापन, जैसे हमें लगता है मैं अधूरा हूं, तो एक इंसान के अंदर जब अधूरापन बहुत जागृत हो जाता है तो अपने को पूरा करना चाह रहा है वो। और पूरा किस वे में कर रहा है? कोई नाटक कर रहा है, कोई क्रिएट कर रहा है, कोई पोइट लिख रहा है, कोई पेंटिंग बना रहा है, कोई वॉयलेंस कर, मतलब ओवरऑल देखा जाए कि अधूरेपन से ही क्या ये सब जन्म पा रहा है। इस पे आप ये बताइए। कहा जाता है, और ये अहंकार की पैरवी करते हुए अक्सर कहा जाता है। हाँ हाँ कि साहब अहंकार के कारण ही तो दुनिया में इतनी खोजें हुई हैं, हाँ इतनी रचनाएं हाँ। हुई हैं, और आदमी जा करके दूसरे महाद्वीप खोज पाया। ये सब वो तमाम बातें कही जाती हैं कि ये सब हमारी बेचैनी का ही तो उत्पाद है। तो हमारी बेचैनी की शान में फिर ये सब कसीदे। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो, तुम थिएटर के बंदे हो, जब 15-20 मिनट बीत जाते हैं किरदार में और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो चुभ रही हो, सामने जो लोग बैठे हैं वो भी मौन होना जानते हैं, सब ठीक है, ऑडियो सिस्टम्स ठीक है, जो आसपास के तुम्हारे साथी किरदार हैं वो भी अच्छे हैं, ठीक ठाक हैं, उसके बाद क्या तुम्हें याद रहता है कि तुम कौन हो? तब जो होता है ना, वो क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी ईगो की अपूर्णता से नहीं आती, ईगो के विस्मरण से आती है। क्या बात है। क्रिएटिविटी arises not from incompleteness but from nothingness. क्या बात है। इनकम्प्लीटनेस से तो कंजम्पशन उठता है, इनकम्प्लीटनेस से तो सिर्फ बेचैनी और तड़प उठती है, अकेलापन, लोनलीनेस उठती है। क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता का कोई आधार नहीं होता। वो तब है जब अहंकार नहीं है। जब अहंकार नहीं है तब जो होता है उसको हम कह सकते हैं कि अब सृजन हुआ है। You have started from zero, not from the past. The ego will always start from the past, and then therefore things cannot be creative. Yes, there can be some kind of gradual, incremental innovation. वो अलग बात है, वो कर सकती है अपूर्णता। कि मुझे बेचैनी लग रही है तो अपनी बेचैनी को मिटाने के लिए जो चल रहा था मैंने उसको इस तरीके से मॉडिफाई कर दिया। इतना तो कर सकती है ईगो। असल में बेचैनी ही पास्ट की रेसिड्यू है ना। तुम्हारे पास अतीत ना हो तो तुम्हारे पास कोई बेचैनी भी नहीं होगी। तो उस बेचैनी से जो कुछ उठता है वो बस पास्ट का एक्सटेंशन ही होता है, क्योंकि बेचैनी ही पास्ट की रेसिड्यू है। तो बेचैनी से माने अपूर्णता से, ईगो की इनकम्प्लीटनेस से देखो कभी क्रिएटिविटी नहीं आने वाली। क्रिएटिविटी तो अध्यात्म से ही आएगी। अहंकार जितना अपने आप को गैर जरूरी जानना जाता है उतना क्रिएटिविटी आती जाती है। क्रिएटिविटी सेंस द क्रिएटर, क्योंकि अहंकार ही क्रिएटर बन के बैठा था। और तू जब तक क्रिएटर है कलमुहे तब तक क्रिएटिविटी नहीं आएगी। तभी जब बड़े बड़े राइटर, मैं अभी रिलेट ऐसे कर पा रहा हूँ जब आपने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ढंग से बताया कि यार कभी कभी ऐसा होता है, कोई चीज़ राइटर होता है वो कुछ लिख रहा होता है और सवाल, जैसे मैं भी कभी छोटी मोटी रील जब लिखता हूँ तो मैं देखता हूँ पॉइंट ऑफ व्यू पे मुझे समझ नहीं आ रहा था वो जन्म कैसे पा रहा है। बड़े बड़े राइटर जब बहुत बढ़िया किताबें लिख देते हैं समझ नहीं पाते वो जन्म कैसे पा गए। इनफैक्ट विंसेंट वैन गॉग की जब हम बात करते हैं, वो जो पेंटिंग बना देता था उसको पता नहीं चल रहा था वो कहाँ से आ रही है। शायद वही जैसे वो है ना कि ये उससे आ रहा है, सृजन जब हो रहा है उसका ईगो का हट जाने से ही वो चीज जन्म पा मैं इसमें थोड़ा सा कुछ और जोड़ूं। हाँ सर, हम क्रिएटिविटी को एक्साइटिंग मान रहे हैं, हम क्रिएटिविटी को स्पेशल, यूनिक या विशेष मान रहे हैं। तो विंसेंट की कोई खास पेंटिंग है तो उसको हम कहते हैं क्रिएटिव, और ये हमारा एक कल्चरल हैंगओवर है कि क्रिएटिविटी से तो कुछ बहुत सेंसेशनल पैदा होगा। ठीक है ना। पर अगर क्रिएटिविटी की परिभाषा है वो जो अहंकार के न रहने पर होता है, तो अहंकार के न रहने पर तो बस सहजता रहती है, सहजता रहती है। और सहजता विशेष नहीं होती, स्किंटिलेटिंग नहीं होती, ग्लॉसी नहीं होती, चकाचौंध भरी नहीं होती। अब समझो ऐसे, हाँ सर, तुम मुझे गाली दे दो,
मैं गुस्से में आ जाऊं, मैं भी पलट कर गाली दे दूं। ये हमारी जो जो सेल्फ है, जो ईगो सेल्फ है, ये उसकी पुरानी चाल है, उसको ही करना पड़ेगा क्योंकि वो खुद एक दावा भर है और हर दावे को ये डर रहता है कि उसकी पोल ना खुल जाए और तुमने गाली दे करके पोल खोलने की धमकी दे दी है, तो अब वो घबराएगा और प्रतिक्रिया करेगा। ठीक है, पर तुमने गाली दी और मैं अपने काम में इतना व्यस्त हूं, इतना मसरूफ हूं कि मैंने बस तुमको ऐसे देखा, हल्का सा मुस्कुराया, अपने काम में लग गया। ये क्रिएटिविटी क्यों नहीं है? पर पर इस पर कोई दाद देने नहीं आएगा, इस पर मुझे कोई ग्लोबल रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, कोई नहीं कहेगा कि दिस हियर इज यू नो अ ग्रेट एग्जाम्पल, अ रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल, अ सेलिएंट वन ऑफ क्रिएटिविटी। कोई नहीं कहेगा। क्रिएटिविटी माने अहंकार के न रहने पर जो सहज जीवन व्यापार है, वही क्रिएटिविटी है। और वो हर छोटी चीज में अपने आप को प्रस्तुत करती है। और जिसके जीवन में क्रिएटिविटी इन माइक्रो मूवमेंट्स में नहीं है, उसके जीवन में क्रिएटिविटी कोई किसी बड़े आर्टिस्टिक आउटपुट के रूप में कैसे आ जाएगी? कोई कहे मैंने एक बहुत क्रिएटिव मूवी बनाई है, और आपके जीवन में जो छोटी छोटी चीजें हैं प्रतिपल की, कि किसी ने गाली दे दी, आप रिएक्ट कर रहे हो, वहां तो आप क्रिएटिव नहीं हो पाए ना। बीइंग क्रिएटिव मीन्स बीइंग विदाउट योरसेल्फ। वाह। बीइंग विदाउट योरसेल्फ, मैं हूं पर स्वयं से खाली हूं। जीवन के छोटे छोटे पलों में तो आप स्वयं से खाली हो नहीं, तो इतनी बड़ी मूवी तुमने कैसे खुद से खाली होकर बना ली? लेकिन हम उस मूवी को उदाहरण मानेंगे क्रिएटिविटी का, बिना ये पूछे कि क्या ये व्यक्ति अपने जीवन के इन छोटे लघु क्षणों में, इन कालखंडों में, इन माइक्रो इंस्टेंसेस में खाली था। तो क्रिएटिविटी को वो मत माना करो कि ये हुआ तहलका, ये हुआ तहलका, ये हो गया तहलका, तहलका ये कर दिया, वो कर दिया। जब वो करते हैं ना, तो वो भी एक तरह का वायलेंस है। बिल्कुल, क्योंकि स्किंटिलेशन इज द अर्ज टू बी इम्प्रेसिव। मैं इतनी चमक मारूंगा, मैं इतना चकाचौंध से परिपूर्ण हो जाऊंगा कि सबकी आंखें चुंधी आ जाएं। ये हिंसा है और ये भीतरी खालीपन को दर्शाता है। मैं ऐसा क्रिएटिव आउटपुट करूंगा कि सब बोलेंगे वाह 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 वाह, और ऐसे में जब कोई वाह वाह नहीं बोलता तो कैसा लगता है? अरे अरे वाह, क्या क्या हो जाता है कि तूने मुझे ऐसे कैसे। ये जो जैसा आपने बोला कि कैसा लगेगा, अपनी सेंसेशन बनाने में उन्होंने सोचा कि मैं तो कुछ सेंसेशनल कर दूंगा, और उसके बाद देखता है भैया तुम तो कुछ नहीं हो, ये वो खा देता है, खा जाता है अंदर से। ये बहुत खूबसूरत था आपने यार, बहुत मजा आया मुझे तो ये चीज जान के। Persons are not creative. The word creativity does not go well with the word persons. Creativity is a state in which creation is happening without the aid of past knowledge. Mostly when we build something, it is just a continuation of the past patterns. I know something, I take that, I mix it up, I juggle it up, and then I come up with something. And I call it a new creation. It is not really a new creation. It is just a combination of all the old variables. It might be a new combination of the old variables, but it is fundamentally just a combination of the old variables. Creativity is when there is no background, no past, no reason, yet something happens. Creativity is very, very illogical and unreasonable. It is so fresh that it arises from nothing. If somebody asks you, where does your creativity come from? You will not be able to tell because it comes from nowhere. Or you could say that creativity comes from that one eternal source. You could call it core. You could call it intelligence,
or you could simply call it God. Creativity is not a product of thinking. You cannot think and be creative. You cannot say that I'm brainstorming and out of this brainstorming some creative ideas will come. In fact, no idea is creative. Creativity is not at all an idea. Creativity is very spontaneous. Just happens. Creativity cannot be organized or planned. Creativity cannot be given a direction. It cannot be channelized. Is that making things clear? So what kind of a mind is creative? An egoless mind is creative. Because the egoless mind is not obsessed with thinking. We are obsessed with thinking because thought protects the ego. Thought emanates from the ego and it protects the ego. What kind of a mind will be creative? A loving mind will be creative. What kind of a mind will be creative? A fearless mind will be creative. A mind that is not too worried about the results will be creative. Obviously, well, it is not coming from the past. It also does not have too much to do with the future. So creativity has no reason and it also cannot have any purpose. You cannot say that I need to make a new discovery or I need to innovate, so let me be creative. You cannot have purposeful creativity. When there is a purpose, when there is a motive, when there is a profit associated with it, creativity becomes impossible. The moment you decide, the moment you realize that it is all right to just be silent, suddenly, from nowhere, the creative flow with all its force and all its beauty appears. Teachers would say to kids, if you are creative, then you will get this. If you are creative, then you might become an inventor. If you are creative, then you might get respect. If you are creative, then you might patent something. If you are creative, that might be a door to riches. Those fools do not just say that if you are creative, you are already in utmost joy and then you don't need anything. There is nothing to be had after that. Creativity is in itself the highest joy